हाँ, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि आपकी ये जो एमएचसी है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, ये बेसिकली दूसरे की बॉडी में जब जाएंगी तो ये एक्ट करेंगी एज एन एंटीजन। अब वो एंटीजन हार्मफुल है या हार्मलेस है, ये डिपेंड करता है कि ये कंपेटिबल कितना है, एमएचसी कंपेटिबल है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मेजर। आप लोगों को पता है ना कि क्रॉस मैच में माइनर एंटीजेंस भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आसानी से समझाने के लिए बताती हूँ। तुम लोग ब्लड ग्रुपिंग के लिए क्या कर, सॉरी, ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए, मैच करने के लिए उसकी जो क्रॉस मैचिंग करते हो, उसमें मेजरली क्या चेक कर रहे होते हो? एबीओ कंपेटिबिलिटी चेक कर रहे होते हो ना। साथ यस में मैम। साथ में दूसरा फैक्टर कौन सा होता है? आरएच फैक्टर। ये चेक कर रहे होते हो। दो चीजें चेक करते हो। एक ये कि लेट से मेरा ए ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और मुझे ब्लड ग्रुप चाहिए ए ही, अगर मैंने ब्लड लगवाना है, और बुशरा कहती है कि मेरा ए ब्लड ग्रुप है, आप मेरे से ले लें। फिर मैं कहती हूँ कि मेरा ए पॉजिटिव है, तो मुझे ए पॉजिटिव चाहिए होगा। ठीक है। अब आपने दोनों चीजें चेक करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हानिया कहती है कि आप मेरे से ले लें, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है मुझे नहीं पता, चेक करवा ले। मैंने चेक करवाया तो वो बी निकला, था वो बी पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज मिल रही है, हमारा आरएच फैक्टर मिल रहा है, लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में मसला है। मेजरली आप लोग ये दो चीजें, दो ब्लड ग्रुपिंग चेक कर रहे होते हो। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है कि आपके ब्लड ग्रुप सिस्टम में बहुत सारे एंटीजन होते हैं, जिसको आप माइनर एंटीजन कहलाते हो। तुम लोगों को याद नाम होंगे ज्यादा अच्छी तरीके से, मुझे इतने अच्छे तरीके से याद नहीं है। एक डफी ब्लड ग्रुप था, और पता नहीं कौन कौन से थे। ठीक है। तो उनको आप नहीं मैच कर रहे होते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो माइनर इंपॉर्टेंस के हैं। मोस्टली जो है उनके मिस मैचिंग का मसला नहीं आता। तो आप लोग सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर चेक करते हो। सिमिलरली, यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में भी एमएचसी जो है वो मेजर आपकी क्रॉस मैच होती है, साथ में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी होती है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और एंटीजेंस भी हमारे सेल्स पे मौजूद होते हैं, जिसको हम माइनर एंटीजेंस कहते हैं। अब उसकी जो टेस्टिंग है, समटाइम्स वो भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि चाहे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो माइनर वाले जो एंटीजेंस हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं करते। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो माइनर एंटीजन भी रिएक्शन करवा सकते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन का सबब बन सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमने उन माइनर एंटीजेंस को डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी को या मेजर एंटीजेंस को डिस्कस करना है। समझ आई? यस मैम। ठीक है। फिलहाल इतना है, तुम लोग अब जाओ, मजे करो, मौजे उड़ाओ। कोई सवाल है तो पूछो। अभी हम्म। मैंने लेक्चर लेट ज्वाइन किया था, लाइट नहीं। या तो नहीं, फर्स्ट स्लाइड्स रिवाइज करते हैं या फिर रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। आप बताओ आपके लिए क्या इजी है, रिकॉर्डिंग दे दूं या रिवाइज कर दूं? आप पे है। हम्म, देखो, आप बताओ, मैं वही कर लूंगी, मेरे लिए दोनों ठीक है। आप बताओ। रिकॉर्डिंग शेयर दीजिएगा। अगर आज कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर रिवाइज कर दें। मैं आज कर देती हूँ। ठीक है। ठीक। ठीक। और थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई डिमांड हो? नो मैडम। ठीक है। मैम कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ, दे देती हूँ। हाँ प्लीज, मैंने तो नहीं लिया था ना मैडम। दे देती हूँ, लेकिन बच्चों पता है क्या, तुम लोग रेगुलर अगर हो जाओगे, लाइव ज्वाइन करोगे ना, उसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो तुम लोगों को पता है मैं टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं देती, शायद ये एक तरीके से अच्छा भी है, वरना तुम लोग लेजी हो जाओ। और दूसरी बात ये है कि जब तक क्लास में थोड़े से बच्चे ना हो मुझे मजा नहीं आता। ठीक है, तो कोशिश किया करो लाइव ले लिया करो। मैं यस कर मैम। देती मैम नींद सो गई थी वैसे लिया। हूँ। चलो, कोई मसला नहीं है, आइंदा कोशिश किया करो जाग लिया करो। ठीक है। यस मैम। ठीक है। आपकी जी। फायजा, मैं बस आपका ही काम करने लगी हूँ इसके बाद।
मैंने देखे आपके मैसेज, मैं अभी करती हूँ। और किसी की कोई बात? नो मैम। मीटिंग एंड कर दूं? हाँ जी मैडम। यस। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय बाय।